हज़रत यूनुस हज़रत यूनुस अल्लाह के नबी थे। आपको नीनवी नामी बस्ती की तरफ भेजा, क्या जो आज के इराक के इलाके में थी। वहाँ के लोग बदप्रस्त थे और अल्लाह की नाफरमानी करते थे। कौम की नाफरमानी। हज़रत यूनुस ने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की दावत दी, लेकिन वो मुसलसल इनकार करते रहे। तवील तबलीग के बावजूद जब कौम न मानी तो हज़रत यूनुस नाराज होकर अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार के बगैर बस्ती छोड़कर चले गए। किश्ती और मछली। हज़रत यूनुस एक किश्ती में सवार हुए। समंदर में तूफान आया, किश्ती डूबने लगी। रस्म के मुताबिक कुरें अंदाजी हुई और हज़रत यूनुस का नाम निकला। आप समंदर में कूद गए, जहां अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने आपको निगल लिया। अंधेरों में दुआ, मछली के पेट में, समंदर के अंधेरों में हज़रत यूनुस ने सच्चे दिल से तौबा की और ये मशहूर दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ही जालिम था। अल्लाह ताली ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। नजात और वापसी। अल्लाह के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस को साहिल पर उगल दिया। आप कमज़ोर थे। अल्लाह ने एक बेलदार दरख्त लगाया जिसने साया और गज़ा दी। सेहतियाब होने के बाद हज़रत यूनुस दोबारा अपनी कौम के पास गए। कौम की तौबा। जब कौम ने अजाब की निशानियां देखें तो सबने सच्चे दिल से तौबा कर ली। अल्लाह ताली ने उन पर से अजाब हटा लिया और उन्हें माफ़ फरमा दिया। सबक। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मायूसी में भी अल्लाह को याद करना नजात का जरिया बनता है। सच्ची तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है।